हाय फ्रेंड्स, न्यू प्रोजेक्ट लॉन्च हुआ है। प्रोजेक्ट का नाम है पालई टावर। ये बन रहा है गोरेगांव वेस्ट में। ऑलमोस्ट बिल्डिंग रेडी टू मूव है। थोड़े दिन में 1-2-4 महीने में पोजीशन होने वाला है, क्योंकि पूरा बिल्डिंग रेडी हो गया है, एलिवेशन रेडी हो गया है, इंटरनल कुछ फिनिशिंग वर्क चालू है। आज इसी पालई टावर गोरेगांव के बारे में बात करूंगा इस पूरे वीडियो में। मैं विकास बरनवाल, चैनल पार्टनर ऑफ बिल्डर एंड प्रॉपर्टी डीलर, मुंबई से स्वागत करता हूँ एक बार फिर से हमारे इस यूट्यूब चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में। आइए मैं दिखाता हूँ। इसमें 3 BHK और 4 BHK दो ही टाइप की लग्जरियस प्रॉपर्टी है। फुल एमिनिटीज के साथ में सारे वर्ल्ड क्लास एमिनिटीज बिल्डर ने यहाँ पे दिया है। तो आइए देखते हैं इस 3 BHK 4 BHK की प्रॉपर्टी किस टाइप का है, कैसा इनका कंस्ट्रक्शन क्वालिटी है, कैसा इसका एलिवेशन है, ये सब कुछ पहले हम देखते हैं प्रैक्टिकल। उसके बाद में प्राइसिंग, साइजिंग, रेरा नंबर, कनेक्टिविटी, फैसिलिटीज, ये सब कुछ बात करूंगा। किस किस बैंक से अप्रूव्ड है वो सब भी बात करूंगा। उसके बाद आप हमें खरीदने के लिए ऊपर दिए हुए नंबर पे फोन करें। मैं और हमारी पूरी टीम आपको मदद करेंगे प्रॉपर्टी परचेस करने में। आइए देखते हैं पालई टावर किस टाइप का है, कैसा है। ये पालई टावर का बाहरी एलिवेशन है। सामने से कुछ नीचे कुछ इसमें कमर्शियल है, ऊपर इसके ऊपर पोडियम पार्किंग है। और ये आपको मैं दिखा रहा हूँ, ये लिंक रोड से कनेक्टेड है। ये मेन रोड पे ही बिल्डिंग बन रहा है। ये बन रहा है क्या, बना हुआ ही है। मुश्किल से 1 साल में ये पोजीशन आपको दे देंगे, फ्लैट के हैंडओवर कर देंगे, चाबी दे देंगे। इसका बैक साइड का पार्किंग एरिया, जो रैंप है, पार्किंग एरिया है, वो मैं आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद लेके चलता हूँ डायरेक्टली आपको एंट्रेंस लॉबी। तो इसका फिनिश नहीं हुआ है, तो एंट्रेंस लॉबी का तो अभी काम चल रहा है। और उसके बाद फिर डायरेक्ट फ्लैट में ही लेके चलता हूँ। ये इसके पहले मैं जो आपको दिखा रहा हूँ 3 BHK दिखा रहा हूँ, कि ये आप देख लें। ये इसका लिविंग डाइनिंग एरिया है। स्ट्रेट बड़ा लंबा हॉल है इसका। यहाँ से आपको व्यू हाई राइज टावर से आप देखें, हायर फ्लोर से व्यू बहुत अच्छा मिल जाता है। इसमें फर्स्ट जब आप लिविंग डाइनिंग में एंटर करते हैं तो राइट हैंड साइड पे एक मास्टर बेडरूम आता है। उसके बाद लेफ्ट हैंड साइड पे आपको किचन, बाकी 2 बेडरूम मिलता है। हायर फ्लोर से ये बहुत ही हिप्नोटिक व्यू है। ये यहाँ से आपको सामने थोड़ा सा और हायर जाएंगे तो आपको सीधा सीधा समुंदर दिखने लग जाएगा। बाकी तो जो बिल्डिंग से आसपास में बनी हुई है वो तो है ही। ये विंडो के साइड से मैं आपको पूरा हॉल दिखा रहा हूँ। अब मैं आपको पूरा फ्लैट दिखाता हूँ। घर बैठे आप पूरी तरह से देख लें, समझ लें फ्लैट किस टाइप का है और कैसा इसका कनेक्टिविटी वगैरह है लाइव। उसके बाद फिर खरीदने के लिए हमें फ़ोन करें। उसमें मैं और हमारी टीम पूरी हेल्प करेंगे आपको प्रॉपर्टी परचेस करने में। ये इसका मास्टर बेडरूम का वॉशरूम है और बाहर कुछ सर्विस एरिया है। यहाँ पे हमेशा तो सोसाइटी का काम चलता नहीं है। कुछ एक्स्ट्रा लगेज हो, IC का आउटडोर हो, इस टाइप का कुछ रखना चाहें तो आप रख सकते हैं। मास्टर बेडरूम का देखें तो प्रॉपर स्पेस इन्होंने कवर किया है, दिया हुआ है। 2 साइड वेंटिलेशन के हिसाब से विंडो दिया हुआ है। एक सामने हवा आता है और दूसरी ओर से निकलने का जगह रहता है। तो उस पर्टिकुलर रूम को बहुत ही पॉजिटिव वाइब्स बनी रहती है, क्योंकि हवा या धूप किसी भी टाइप के आवे और सामने से निकल जावे तो उसका एक वेंटिलेशन बहुत अच्छा रहता है, एक पॉजिटिव वाइब्स बना रहता है और वास्तु के हिसाब से भी बहुत अच्छा माना जाता है। पहले के जो बंगले या कोठी हुआ करता था उसमें देखते थे तो इस टाइप का कंसेप्ट देखने को मिलता है। तो वही सेम कंसेप्ट जो हाई राइज टावर होता है और बड़े जो लग्जरियस प्रॉपर्टी होती है जिसमें दोनों साइड वॉल कवर करने को मिलता है, उसमें आपको अक्सर इस टाइप का देखने को मिलेगा कि दोनों साइड से विंडो रहेगा, जिसमें एक साइड से अगर हवा एंटर करता है दूसरे साइड से निकल जाता है। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ अंदर, 2 बेडरूम दिखाता हूँ, किचन दिखाता हूँ। ये एक इसका डाइनिंग एरिया दिया हुआ है। यहाँ पे डाइनिंग टेबल लगाने आप आराम से यहाँ पे 10 टेबल का डाइनिंग टेबल रख सकते हैं। के बाद सामने किचन आ जाता है। वास्तु के हिसाब से देखें तो बहुत ही परफेक्ट माना जाता है कि डाइनिंग खाने की जो जगह है उसके सामने ही जस्ट किचन है। तो इन सब चीज़ों को बहुत ध्यान में रख के इन्होंने बनाया है। किचन का एक प्रॉपर स्पेस है, L टाइप का इसका प्लेटफॉर्म है और यहाँ से भी वेंटिलेशन के लिए विंडो दिया हुआ है। अभी किचन में फ्रिज का स्पेस भी प्रॉपरली दिया हुआ है।
इसके बाद सामने कॉमन वॉशरूम है, ये आप देख सकते हैं, ये इसका कॉमन वॉशरूम है। फुली वॉश एरिया, बेसिन एरिया, कमोड एरिया सब एक प्रॉपर लंबा सा वॉशरूम बनाया है, उसमें सब कुछ इन्होंने दे दिया है। ये इसका सेकंड बेडरूम है। और नीचे छज्जा भी दिया हुआ है। छज्जा पे कुछ आप एसी का आउटडोर वगैरह रखना चाहें तो रख सकते हैं, कुछ एक्स्ट्रा स्टोरेज का सामान रखना चाहें। बाद में अगर सोसाइटी परमिशन देती है तो छज्जे के ऊपर आप ग्रिल लगा के उसमें आप स्टोरेज कर सकते हैं। ये मैं विंडो के साइड से आपको प्रॉपर दिखा रहा हूँ। इसमें भी डबल विंडो का कंसेप्ट दिया हुआ है। एक सामने जो आपने देखा जिस तरह से छज्जा दिख रहा है, और इधर से भी छज्जा दिखा है नीचे, तो ये दोनों साइड से आपको विंडो मिल रहा है ताकि वेंटिलेशन अच्छा बना रहे, दोनों साइड से हवा और उजास दोनों आता रहे। ये आपको मैंने सेकंड बेडरूम दिखाया, और ये तो इसका कॉमन वॉशरूम मैं आपको दिखा चुका हूँ। अब इसका थर्ड बेडरूम देखते हैं, और ये इसका तीसरा बेडरूम है। तीसरा बेडरूम जो है वो कंपेयर टू ये दोनों बेडरूम के कंपेयर में देखें तो छोटा है। इसके बाद मैं आपको 4 बेडरूम हॉल किचन दिखाता हूँ किस टाइप का है। अब हम चलते हैं बाहर। मैं आपको फिर से पैसेज में लेके चलता हूँ, पूरा एक व्यू दिखाते हुए कि इंटरनल साइड से आपको फ्लैट का व्यू कैसा आता है। ये हम बाहर आ चुके हैं और ये इसका पैसेज है। सामने लिफ्ट है। अब कितना लिफ्ट है, कितने स्टेयरकेस है, वो मैं आपको प्रोजेक्ट की डिटेल में आऊँगा तब बताऊंगा। अभी फिलहाल हम इसका फ्लैट का पैटर्न देख लेते हैं किस टाइप का है। ये इसका 4 BHK है, 3.5 BHK बोल सकते हैं, 4 BHK बोल सकते हैं। इसको 4 बेडरूम मिलता है, एक बेडरूम थोड़ा साइज में छोटा है। ये इसका डाइनिंग एरिया है और सामने लिविंग एरिया है। लिविंग डाइनिंग 2 पार्ट में हॉल को डिवाइड किया हुआ है। इसका कंसेप्ट थोड़ा इस 3 BHK से अलग है, 4 BHK। इसमें लिविंग एरिया और डाइनिंग एरिया को दोनों को सेपरेट किया हुआ है। लिविंग एरिया से देखें आपको पूरा बहुत ही मस्त अच्छा खूबसूरत व्यू मिलता है आपको। पहले मैं आपको लिविंग डाइनिंग का एरिया पूरा दिखा देता हूँ, उसके बाद फिर मैं आपको किचन में लेके चलूँगा। वैसे पालाई टावर जो है ये दामजी बिल्डर हैं, उनके रिलेटिव हैं कोई पालाई बहन करके। उनके या तो उनकी धर्मपत्नी होंगी या तो उनकी माता होंगी, उनके नाम पे ही डेवलप हुआ है। लास्ट टाइम जो सेल्स वाले से हमारी बात हुई थी वो इस तरह का कुछ है। तो दामजी बिल्डर तो अपने आप में काफ़ी बड़ा ब्रांड है, उनके ही रिलेटिव में है ये कोई। ये किचन का आप देख सकते हैं एल टाइप का इन्होंने प्लेटफॉर्म दिया है। यहाँ पे भी वेंटिलेशन बहुत बढ़िया है। लिविंग डाइनिंग जो हॉल से जो विंडो है वहाँ से सीधा सीधा आपको किचन का वेंटिलेशन मिल जाता है। ओपन किचन कंसेप्ट अगर आप करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। कुछ अगर वॉल निकलने का प्रोविजन है, आजकल ओपन किचन का, सेंटर किचन का बहुत कुछ चल रहा है, तो इतना तो स्पेस है कि आप कर सकते हैं। बाकी इंटीरियर तो आपके चॉइस रहता है। इसमें सी टाइप का भी बना सकते हैं आप, क्योंकि 4 BHK है तो एक बड़ी फैमिली के हिसाब से, या अगर छोटी फैमिली को भी बड़े घर का शौक है, किसी किसी को 2 फैमिली 3 फैमिली होते हैं लेकिन घर उनको बड़ा चाहिए रहता है, उसके अकॉर्डिंग भी बहुत ही अच्छी प्रॉपर्टी है ये। अभी चलते हैं इसके चारों बेडरूम देखते हैं किस टाइप। जब आप हॉल से आगे आते हैं तो पहला आपको लेफ्ट हैंड साइड पे जो कॉमन वॉशरूम जाते हैं मिलता है। कॉमन वॉशरूम में तीनों टाइप के प्रोविजन एक साथ में दिया हुआ है। बाथ एरिया, कमोड एरिया और वॉश बेसिन एरिया को एक ही कॉमन वॉशरूम में दिया हुआ है। ये फर्स्ट इसका बेडरूम है, मास्टर बेडरूम है। ये इसका वॉशरूम है। और ये मास्टर बेडरूम का स्पेस है।
वैसे तो वेंटिलेशन देखा जाए दोस्तों, 2 साइड विंडो मिलता है, वेंटिलेशन अच्छा होता है, लेकिन बाहर का वेंटिलेशन कहाँ, आजकल तो सारे लोग एसी लगा के रखते हैं। एसी लगाने के लिए सब तरफ का विंडो बंद करना पड़ता है। अभी मैंने आपको ये पहला मास्टर बेडरूम दिखाया, अब मैं लेके चलता हूँ आपको दूसरा बेडरूम दिखाता हूँ किस टाइप का है इसका। अब इसका दूसरा बेडरूम देखते हैं। दूसरा बेडरूम कॉमन बेडरूम है जो मैं आपको दिखा रहा हूँ। कॉमन बेडरूम इन द सेंस गेस्ट बेडरूम, कॉमन बेडरूम, किड्स बेडरूम, बहुत अलग अलग तरह का नाम लेते हैं, बट इन शॉर्ट आप ये समझ जाएं कि उसमें अटैच्ड वॉशरूम नहीं होता है, उसी को कॉमन बेडरूम कहते हैं, अलग अलग वर्ड में जो भी कहा जाए। हमारे चैनल के थ्रू दोस्तों आप एक बात ये समझ सकते हैं, घर बैठे इस वेस्टर्न सबब, थाने और पवई चांदीवली के हर एक प्रोजेक्ट का इन्फॉर्मेशन आप ले सकते हैं घर बैठे। आपको अगर प्रॉपर्टी सर्वे करना हो तो आपको घर से निकलने की जरूरत नहीं है, जाके देखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ऑलमोस्ट मैं एम्यूनिटी, कनेक्टिविटी और जितने भी चीजें हैं वो सब कुछ मैं दिखाई देता हूँ वीडियो में, ताकि आपको इजीली अच्छे से समझ में आ जाए। अब इसका तीसरा बेडरूम देखते हैं किस टाइप का है। थर्ड जो इसका बेडरूम है वो प्रॉपर स्पेस इन्होंने दिया है, इसमें इन्होंने वेंटिलेशन का वैसा ही डबल विंडो का किया हुआ है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप उस वेंटिलेशन का यूज करते हैं या एसी लगा के रखते हैं, बिकॉज जिनको एसी में रहने की आदत हो जाती है उनको बाहर का हवा बहुत रेयर जमता है। बहुत सारे लोगों को तो देखा है मैंने कि बाहर की हवा, अगर उनको एसी ऑफिस में है, घर में है या गाड़ी में है, तो उनको बाहर का हवा बिल्कुल नहीं जमता। कितने लोगों की तो तबीयत भी खराब हो जाती। तो डिपेंड है आपके ऊपर की आप कैसे यूज करते हैं अपने घर के वेंटिलेशन को, या फिर एसी का हवा ही चाहिए आपको। उसके बाद फिर अभी हम देखते हैं इसका चौथा बेडरूम कैसा है, फोर्थ बेडरूम कैसा है। फोर्थ बेडरूम ये मास्टर बेडरूम है। देखिए इसमें बेडरूम का साइज इतना प्रॉपर दिया हुआ है, इन्होंने बड़े बड़े बनाया है कि कोई जवाब नहीं। आप हर एक चीज़ों को बहुत ही सिस्टमेटिक तरीके से रख सकते हैं, इन द सेंस कि अगर आप बेड रखते हैं, वार्डरोब रखते हैं, उसके बावजूद भी एक अच्छा खासा स्पेस आपको मिल जाता है यूज करने के लिए। ये इसका वॉशरूम है। ये वॉशरूम का स्पेस आपको मैं दिखा रहा हूँ। बाहर साइड भी कुछ सर्विस एरिया दिया हुआ था। अभी चलते हैं इसका बेडरूम का स्पेस देखते हैं कितना इन्होंने बेडरूम का स्पेस दिया हुआ है। अब देखें तो काफी बड़ा एरिया कवर किया है इन्होंने मास्टर बेडरूम में। इसमें भी सेम कंसेप्ट उन्होंने वेंटिलेशन का रखा है। एसी के लिए भी ऊपर इलेक्ट्रिसिटी का पॉइंट दिया हुआ है कि ताकि आप इजीली एसी इंस्टॉल करवा पाएं। नीचे सजा भी दिया हुआ है जहां पे आप एसी का इंडोर अगर आप आगे लगाते हैं तो एसी का जो आउटडोर मशीन होता है वो आप बाहर रख सकते हैं। अभी मैं आपको लेके चलता हूँ बाहर की ओर। यहाँ से व्यू आप देख लें किस टाइप का व्यू मिलने वाला है। अगर आप हायर फ्लोर पे फ्लैट खरीदते हैं तो ये आपको रोड की गाड़ियां देख के आप समझ ही सकते हैं कि हायर फ्लोर से क्या व्यू आने वाला है आपको। और बहुत सारे लोगों का एक हायर फोबिया होता है कि बहुत ऊंचे बिल्डिंग में वो रह नहीं पाते हैं, बहुत ऊंचे फ्लोर पे वो रह नहीं पाते हैं। उनके लिए मैं बता दूं इसमें लोअर फ्लोर पे भी प्रॉपर्टी अवेलेबल है। कनेक्टिविटी आप देख ही चुके हैं, तो लोअर फ्लोर पे भी अगर आप प्रॉपर्टी लेना चाहते हैं तो भी हमारे पास इसमें ऑप्शंस हैं। ऊपर दिए हुए नंबर पे आप कॉल करें। अगर आप डिटेल भी जानना चाहते हैं तो भी आप नंबर पे कॉल करें, मैं आपको बताऊंगा डिटेल क्या है इसमें। मैं और मेरी टीम पूरी हेल्प करेगी आपको। और आप सब जो हमारे YouTube फैमिलीज हैं, व्यूअर्स हैं, बायर्स हैं, उनका एक शुक्रगुजार भी करता हूं कि आपने हमारे वीडियोस को, हमारे जो जितने भी कंसेप्ट हैं उनको आपने इतना सराहा है, जिसके कारण काफी हमारे बिजनेस में एक अच्छा प्रोग्रेस हुआ है। उसका सबका श्रेय आपको जाता है। और मेरी भी कोशिश रहती है कि अपने व्यूअर्स और अपने बायर्स को इतना कुछ नॉलेज शेयर करूं। अभी जो मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स की बात करता हूँ या अलग अलग नॉर्म्स जो भी मैंने अपने लाइफ में एक्सपीरियंस किया है बिजनेस से, वो भी अलग अलग वीडियोस के जरिए मैं शेयर कर रहा हूं, ताकि हमारे एक भी बायर से, एक भी व्यूअर कभी भी जीवन में प्रॉपर्टी खरीदने जाएं तो उन्हें ऐसा ना हो कि वो मतलब गलत पैसा देके आ गए हो या गलत प्रॉपर्टी लेके आ गए। हमेशा परफेक्शन के साथ आप प्रॉपर्टी खरीदें, हमेशा आपको बेनिफिट होगा। दोस्तों प्रॉपर्टी में छोटा मोटा अमाउंट नहीं लगता है, इसके लिए सभी चीज को जान के समझ के खरीदें। आप पैसा कमाने के लिए ट्रेनिंग लेते हैं, पैसा कमाने के लिए कहाँ लगाना है, कैसे पैसा खरीदना है, उसके ऊपर हजारों ट्रेनिंग लेते, बट आपको ये भी
कंसिडरिंग लेना चाहिए कि प्रॉपर्टी में पैसा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो उसके पीछे क्या क्या चीजें आपको ध्यान देना चाहिए। वैसे मैं प्रॉपर्टी इन्वेस्टमेंट टिप्स के जो वीडियोस होते हैं हमेशा डालता रहता हूं, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके रखें। अब आगे डिटेल आप समझ लें पालाई टावर का, प्राइसिंग, साइजिंग, कॉन्फ़िगरेशन, लोकेशन वगैरह, उसके बाद मैं आपसे विदा लूंगा दोस्तों। अभी जो आपने पालाई टावर का देखा है प्रोजेक्ट, मैंने आपको दिखाया लाइव कि किस टाइप का है, कहाँ बना हुआ है, उसका मैं डिटेल आपको दे दूं। दामजी बिल्डर हैं, उनके ही रिलेटिव हैं उनके ही ये पालाई बहन माता जी हैं, उनके नाम पे ही ये पूरा टावर बना हुआ है। अंडर कंस्ट्रक्शन अभी है, ये कुछ रेडी टू मूव ही है, थोड़े दिन में ही इसका पोजीशन होने वाला है, मुश्किल से 6-8 महीने में ही इसका पोजीशन हो जाएगा। 1.35 एकड़ यानी आप समझ लें 1.5 एकड़ के अंदर का लैंड एरिया है, पूरा फ्री होल्ड लैंड है इसका। 34 स्टोरी टावर है, 2 विंग की पूरी सोसाइटी है ये। ग्राउंड से लेके 6 लेवल इसका पोडियम पार्किंग है और कुछ एमिनिटीज है। 7th लेवल पे इसका एमिनिटीज सारा बनाया हुआ है। रेसिडेंशियल इसका स्टार्ट हुआ है 8वें माले से, यानी 8 माले पे आप फ्लैट लेते हैं तो आप फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचते हैं। हर एक फ्लोर पे 4 फ्लैट है, 4 हाई स्पीड लिफ्ट है और 2 स्टेयरकेस है। इसमें एक समझने वाली बात यह है कि इसमें सिर्फ 3 BHK और 4 BHK बनाया हुआ है, तो वो हिसाब से 4 फ्लैट काफी हो जाता है, एक बड़ी फैमिली उसमें सरवाइव कर सकती है। रेरा में अगर आप डिटेल देखना चाहते हैं इसका, तो रेरा नंबर है P518000100465। ये महारेरा का नंबर इसलिए मैं हर एक वीडियो में प्रोवाइड करता हूं क्योंकि कोई भी अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी और न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में अगर आपको प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट करना हो, खरीदना हो, आपको रेरा नंबर के थ्रू एक बार महारेरा के वेबसाइट पे जाके जरूर देखना चाहिए कि वहाँ का किस टाइप का क्या डिटेल है। बिकॉज रेरा पे हर एक बिल्डर को रेरा के वेबसाइट पे अपलोड करना पड़ता है कि क्या चल रहा है बिल्डिंग का, कितना कारपेट एरिया है, लैंड एरिया है, क्या उसका टाइटल है, तो एक बार आपको महारेरा के वेबसाइट पे जरूर देखना चाहिए। बिल्डर पोजीशन इसका अप्रैल 2023 में है और रेरा में इसका दिसंबर 2024 है। बिकॉज अभी ये चलन है कि बिल्डर रेरा में परमिशन लेके चलते हैं 6 महीना साल भर आगे का, कोई 2-2 साल आगे का लेके चलते हैं, लेकिन वो अपने टाइम पे ही पोजीशन दे देते हैं क्योंकि जब तक वो टाइम पे पोजीशन नहीं देंगे तब तक उनका जो पेमेंट होता है वो रेरा में अटका हुआ रहता है। रेरा पेमेंट उनका तभी रिलीज करती है, करीबन 70-80% पेमेंट तो रेरा में ही रहता है। तो इसीलिए जो बिल्डर का पोजीशन डेट होता है उसी टाइम पे ही ज्यादातर बिल्डर आजकल डिलीवर कर रहे हैं। इसमें सिटी व्यू फ्लैट है और बैक साइड का आप देखें तो एक सी व्यू फ्लैट भी आता है हायर फ्लोर से। लोकेलिटी ज्यादातर इसमें हिंदू हैं और रेरा नंबर के साथ साथ एक और चीज आपको देखना चाहिए कि ये मल्टीपल बैंक से अप्रूव्ड हो, जिसमें SBI, ICICI, HDFC, एक्सिस, LIC इस टाइप के बैंकों से भी अप्रूव्ड हो। कॉन्फ़िगरेशन इसमें 3 और 4 BHK है। अब मैं इसका प्राइसिंग और साइज की बात करता हूँ। 3 BHK का इसका कारपेट एरिया 961 यानी 961 स्क्वायर फुट का है, जिसका एग्रीमेंट वैल्यू यानी फ्लैट कॉस्ट 2.80 CR है, 2,80,00,000 रुपया है। कारपेट एरिया 4 BHK का 1405 स्क्वायर फुट है, 1405 स्क्वायर फुट का इसका कारपेट एरिया है। एग्रीमेंट वैल्यू इसका 4.05 CR यानी 4,05,00,000 रुपया है और इन दोनों में कार पार्किंग 2 आपको दिया जा रहा है। हर एक प्रोजेक्ट में हमारी ओर से जो हमारे चैनल के थ्रू जितने भी बुकिंग्स होते हैं उसमें बिल्डर का जो प्राइस होता है उसको बॉटम प्राइस में हम लोग डील तो करवा के देते ही हैं, साथ ही साथ हमारे जो सेल्स पर्सन होते हैं उनको सर्विस भी देते हैं और उसके बाद फिर हमारी ओर से गिफ्ट वाउचर रहता है हर एक प्रॉपर्टी के बुकिंग में। इसमें 3 BHK के ऊपर हमारी ओर से जो गिफ्ट वाउचर है 1.30 लाख का है, 1,30,000 रुपए का है और 4 BHK के ऊपर स्ट्रेट 2 लाख रुपए का गिफ्ट वाउचर है। अगर आप हमारे थ्रू बुकिंग करते हैं तो यह आपको एक एक्स्ट्रा बेनिफिट होता है। आप चाहे तो कैशबैक ले सकते हैं या उस वैल्यू का गोल्ड, होम अप्लायंसेस, कुछ भी आप बोल सकते हैं, हम आपको डिलीवर करवा के देते हैं। दोस्तों मैं प्राइसिंग की बात करूं दोस्तों, तो जब आप ये वीडियो देख रहे हैं उस टाइम पे एग्जैक्ट क्या होगा वो मैं आपको बताऊंगा। बिकॉज एक बार जब प्राइसिंग बता देते हैं तो वीडियो अगर 10 दिन, 15 दिन, 1 महीना आगे पीछे हो जाता है तो फिर प्राइसिंग बिल्डर का कभी उनके सेल्स के हिसाब से चेंज भी होता रहता है। तो एग्जैक्ट प्राइसिंग आपको मैं बता दूं, फिर बाद में प्राइस चेंज हो जाए तो वो एक मिसअंडरस्टैंडिंग हो जाती है। तो आप मुझे एग्जैक्ट, जैसे जब ये वीडियो आप देख रहे हैं तो आप मुझे फोन करें, मैं एग्जैक्ट आपको बताऊंगा कि उसका फ्लैट कॉस्ट बॉटम प्राइस क्या है, उसका ऑल इंक्लूसिव प्राइस क्या आएगा उस वक्त के अनुसार। कोई भी न्यू लॉन्चिंग प्रॉपर्टी या फिर अंडर कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट में प्रॉपर्टी खरीदने से पहले कुछ इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन है वो आपको समझना जरूरी है, जो आप समझ लें। पहले आप ज्यादा से ज्यादा कितना खरीद सकते हैं? 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, जोड़ी या इनसे 4 फ्लैट खरीद सकते हैं। हम लोग ये डिस्काउंट ऑफर और गिफ्ट वाउचर की बात करते हैं, स्कीम की बात करते हैं, वो इसलिए करते हैं दोस्तों कि 50-50, 100-100 फ्लैट, 200-200 फ्लैट हम लोग बेचते हैं एक एक प्रोजेक्ट में, जिसके कारण
आप छोटे ब्रोकर, छोटे सीपीस के साथ काम करें तो उसकी बात नहीं बता सकता, लेकिन हमें जो डिस्काउंट मिलता है, हमें जो ऑफ़र मिलता है, वो आप कंपेयर करें तो बहुत रेयर सीपीस को मिलता है। आप हमारे थ्रू फ़ोन करें, हमारे थ्रू बुक करें, आपको एक्स्ट्रा बेनिफिट हम करवा के देंगे दोस्तों। कई बार जब आप बिल्डर के पास डायरेक्ट चले जाते हैं और हमारा प्राइस आपको मिलता है और उसके बाद आप हमें फ़ोन करते हैं कि आपका प्राइस इतना है, बिल्डर हमें इतने में प्रोवाइड कर रहे हैं, हम क्या कर सकते हैं। दोस्तों, मैंने कई बार ऐसा फेस किया है कि कस्टमर जब डायरेक्ट बिल्डर के पास, डेवलपर के ऑफिस में जाके चले जाते हैं तो वहाँ उनके CRM सॉफ्टवेयर में आपकी एंट्री हो जाती है और वो एंट्री करीबन 3 से 6 महीने की रहती है। उसके बाद एक बार आपके CRM सॉफ्टवेयर में एंट्री हो जाती है, उसके बाद हम आपके लिए कुछ नहीं कर सकते, कोई प्राइस में डिस्काउंट नहीं कर सकते, बिकॉज बिल्डर का ये कहना रहता है कि ये हमारे डायरेक्ट कस्टमर हैं, आप इनके लिए काम ना करें। तो आपको एक बात बता दें, कभी भी आप बिल्डर के पास जाएं तो आप जिस CP से कनेक्टेड हैं उस CP को साथ में लेके जाएं तो ही उसका एक्स्ट्रा बेनिफिट मिलेगा। अगर आपके पास कोई चैनल पार्टनर यानी CP या डीलर नहीं है तो आप हमें फ़ोन करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे उस प्रॉपर्टी को परचेस करवाने में जिसको भी अपने चैनल पे प्रमोट कर रहे हैं दोस्तों। तो आप कभी भी जाएं बिल्डर से प्रॉपर्टी परचेस करने के लिए तो चैनल पार्टनर या फिर प्रॉपर्टी डीलर को साथ में लेके ज़रूर जाएँ। अकेले जाने के बाद, टैग होने के बाद हम CP या चैनल पार्टनर या डीलर कुछ भी नहीं कर सकते। हमारी 2 टीम काम करती है, एक बिल्डर के लिए एज ए चैनल पार्टनर काम करती है और दूसरा रीसेल की प्रॉपर्टी के लिए या बिल्डर के लिए एज ए प्रॉपर्टी डीलर काम करती है। दोनों टीम हमने डिवाइड कर रखा है। तो आप अगर CPs के साथ जाना चाहते हैं तो भी आप हमें फ़ोन करें, अगर डीलर के साथ जाना चाहते हैं तो आप हमें फ़ोन करें, हम दोनों लेवल पे आपकी हेल्प करेंगे वहाँ का सही प्राइस, सही डिस्काउंट, सही ऑफर में प्रॉपर्टी दिलाने का। दोस्तों, ये प्रॉपर्टी का मामला है दोस्तों, यहाँ पे 500, 1000, 2000 का खेल नहीं है। यहाँ पे सीधा सीधा थोड़ा सा अगर आपको जानकारी ना हो तो 5-5, 10-10 लाख, 20-20 लाख रुपया एक झटके में चला जाता है, जो आपकी काफ़ी मेहनत की और काफ़ी लगन की कमाई होती है जो लॉस हो जाती है। बिल्डर को तो कुछ नहीं फ़र्क पड़ता आपके 10-20 लाख में, लेकिन आपको ज़रूर फ़र्क पड़ता है क्योंकि बिल्डर 5000, 1000, 2000 फ्लैट बेचना है, आपको तो 100 फ्लैट भी नहीं लेना है, आपको तो 1 या 2 फ्लैट लेना है दोस्तों। तो आप ज़रूर किसी न किसी को लेके जाएँ ताकि आपको इन्फॉर्मेशन रहे क्या वहाँ पर चल रहा है। एमिनिटीज़ इसमें जिम्नासियम, स्विमिंग पूल, योगा एरियाज, बैडमिंटन कोर्ट, किड्स प्ले एरिया, जॉगिंग ट्रैक, क्लब हाउस, इंडोर गेम्स, ये सब एमिनिटीज है जो मैंने आपको शॉर्टकट में बताया। इसमें तो और भी काफी सारे हैं। कनेक्टिविटी आपको मैं बता दूं, ये जहाँ पे बना हुआ है तो आसपास में कनेक्टिविटी घर बैठे आप समझ लें। गोरेगांव वेस्ट में बना हुआ है ये। 2 से 5 मिनट के अंदर आपको IB पटेल रोड, सेंट थॉमस स्कूल, लॉर्ड यूनिवर्सल कॉलेज, विवेक कॉलेज, यूको बैंक, बड़ौदा बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, गोरेगांव पुलिस स्टेशन, BMC गार्डन, अंबाबाई मंदिर, मस्जिद, चर्च, जनरल स्टोर, केमिस्ट, ऑटो स्टैंड, मूवी मैक्स, आइनॉक्स मेगाप्लेक्स, D मार्ट, वेजिटेबल मार्केट एंड सुपर मार्केट, ये सब आप 2 से 5 मिनट के अंदर ही पहुंच जाते हैं। बिकॉज बिल्डिंग से नीचे उतरते ही आपको मेन रोड लग जाता है। मेन रोड पे तो सारी चीजें वहाँ पे अवेलेबल है आसपास में ही। 10 से 15 मिनट के अंदर आप VT इंटरनेशनल स्कूल, नागिनदास खंडवाला कॉलेज, गोरेगांव रेलवे स्टेशन, RA मेट्रो स्टेशन, लिंक रोड, इग्वाना क्लब, कार्निवल सिनेमा, ओसीवारा, ओबेराय मॉल, इनऑर्बिट मॉल, इन्फिनिटी मॉल, ग्लोबल्स 101 मॉल, बिग बाजार, माइंड स्पेस, IT पार्क, डोमेस्टिक एयरपोर्ट, इंटरनेशनल एयरपोर्ट, मड मार्बे बीच, वर्सोवा बीच, ये सब मुश्किल से 15-20 मिनट के अंदर, आधे घंटे के अंदर आप रीच कर जाते हैं। अब आगे आप हमारी सर्विसेज में समझ लें कि किन किन सर्विसेज के जरिए हम अपने कस्टमर्स को सस्ते में प्रॉपर्टी प्रोवाइड करते हैं, जैसे ऑक्शन की प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल, न्यू लॉन्चिंग की प्रॉपर्टी, वो आप आगे सर्विसेज में समझ लें दोस्तों। अभी हमारे सर्विसेज की बात करूँ तो हम लोग प्रॉपर्टी के साथ साथ होम लोन में भी डील करते हैं, होम लोन भी दिलाने में पूरी हेल्प करते हैं। आप हमसे प्रॉपर्टी परचेस करते हैं तो आप जिस भी बैंक से लोन लेना चाहें, हमारे सारे बैंकों से टाइप है, हमारे पर्सन आपको डोर टू डोर सर्विसेज देते हैं। आपको अगर लोन भी लेना है तो हम आपको डोर टू डोर सर्विसेज, डॉक्यूमेंटेशन रिसीव करेंगे, आपका लोन का पूरा काम करवा के देंगे, उसका कोई भी एक्स्ट्रा चार्जेस नहीं है दोस्तों। अब मेरे पर्सन आएंगे, सारा काम आपको घर बैठे करके देंगे। साथ ही साथ हम लोग न्यू लॉन्चिंग, बैंक ऑक्शन प्रॉपर्टी, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी, अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टी में भी डील करते हैं। बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जो हमारे पास आती है कभी कभी सीधे 40 to 50% डिस्काउंट पे भी आती है। ऐसा हमने काफ़ी लोगों को प्रॉपर्टी दिलाया है। जिस तरह आप ये वीडियो हमारा देख रहे हैं उस तरह हज़ारों लाखों लोग हमारा ये वीडियो देखते हैं। अगर उन्हें कोई अर्जेंट सेल में प्रॉपर्टी सेल करना रहता है, 2 BHK, 3 BHK, 4 BHK, जिस टाइप की प्रॉपर्टी हो, किसी भी लोकेशन में हो, वेस्टर्न लाइन में या हार्बर लाइन में, तो वो हमें कॉल करते हैं कि भाई हमारा प्रॉपर्टी सेल करना है और क्योंकि हमें पैसे की बहुत ज़रूरत है। हम पहले उनको देख लेते हैं, अगर प्राइस रीजनेबल रहता है, प्रॉपर प्राइस रहता है, तो हम उनको प्रमोट करके सेल भी कर देते हैं।
ऐसे हमारे पास कभी फ़ायदे में भी प्रॉपर्टी आती है जो हमें बेचना होता है तो हम सेल करते हैं, और ऐसे प्रॉपर्टीज़ को सबसे पहले हम अपने यूट्यूब चैनल्स पे डालते हैं ताकि हमारे व्यूअर्स को, हमारे कस्टमर्स को, हमारे बायर्स को जल्द से जल्द उसका बेनिफिट हो सके। दोस्तों, बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी जब हमारे पास आती है 30-40%, 50% डिस्काउंट पे, तो ऐसे जो फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी होती है, यानी से जो बेनिफिट वाली प्रॉपर्टी होती है, बिल्डर जब कोई प्रॉपर्टी लॉन्च करते हैं तो उस टाइम एक अच्छा खासा उनका डिस्काउंट रहता है। कभी कभी तो रजिस्ट्रेशन स्टैम्प ड्यूटी डिस्काउंट रहता है, कभी जीएसटी डिस्काउंट रहता है, कभी फ्लोराइज नहीं रहता, तो कभी पीएलसी नहीं रहता। ऐसे कुछ ना कुछ उनके ऑफर्स चलते हैं जब वो लॉन्च करते हैं। अच्छा खासा उनका एक डिस्काउंट प्राइस होता है, बिकॉज स्टार्टिंग में उनको बेस बनाने के लिए पैसों की बहुत ज़रूरत रहती है, और वो पैसे को नीड को फुलफिल करने के लिए बिल्डर अच्छे प्राइस में लॉन्च करते हैं। ये लॉन्चिंग प्राइस बैंक ऑक्शन की प्रॉपर्टी, रीसेल में जो अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है, वो सब प्रॉपर्टी के हमेशा अपडेट मैं अपने YouTube चैनल प्रॉपर्टी प्लाजा विकास बरनवाल में डालता रहता हूं। आपसे एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन प्रेस करके रखें ताकि जब भी कोई ऐसे फ़ायदे वाली प्रॉपर्टी मैं अपने चैनल पे डालूं, सबसे पहले उसको आपको इन्फॉर्मेशन मिल सके, आप उसको परचेस कर सकें, आप उसमें इन्वेस्टमेंट कर सकें, आप उसमें फ़ायदा कमा सकें दोस्तों। और अगर आप ज़्यादा यूट्यूब पे अवेलेबल नहीं कभी अगर रहते हैं तो आप, हमारा व्हाट्सअप नंबर है 9619871855। हमारा दूसरा नंबर है 8070807099। ये दोनों नंबर हमारे व्हाट्सअप पे भी हैं। आप हमारे व्हाट्सअप पे आपका नाम, नंबर, लोकेशन, रिक्वायरमेंट, बजट, ये सब पिंग कर दें, लिख के भेज दें। जब भी हमारे पास आपके रिक्वायरमेंट के रिलेटेड अगर कोई प्रॉपर्टी आती है तो हम आपको शेयर भी करते रहेंगे। उसका बेनिफिट ये होगा, सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिल पाएगा और आप उसका जल्द से जल्द बेनिफिट ले पाएंगे। ऐसे काफ़ी सारे लोगों को मैंने फ़ायदा कराया है प्रॉपर्टी में, लॉन्चिंग प्रॉपर्टी में, ऑक्शन की प्रॉपर्टी में, अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी में 10-10, 20-20 लाख, 30-30 लाख रुपया हमारी ओर से कस्टमर को हमने बेनिफिट दिया है जब अर्जेंट सेल की प्रॉपर्टी आती है तब। दोस्तों फ्रेंड्स, आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगता है तो आप हमारे इस वीडियो को शेयर करें आपके फैमिली और फ्रेंड्स में। फ्रेंड्स, हमारे वीडियो बनाने में बहुत मेहनत लगती है, अलग अलग प्रोजेक्ट पे शूट करना, स्पीच तैयार करना, डायलॉग्स तैयार करना, फिर हम आपको ये प्रेजेंट कर पाते हैं। आपको प्रॉपर्टी परचेस करना है दोस्तों तो आप हमें ज़रूर हमारे इस नंबर पर कॉल करें, हम आपको पूरी हेल्प करेंगे। प्रॉपर्टी परचेस कराने से लेकर टिल पोजिशन तक, होम लोन तक, सारा कुछ हेल्प करेंगे दोस्तों प्रॉपर्टी परचेस करवाने में। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही फ्रेंड्स, मिलूँगा नेक्स्ट वीडियो में नए प्रॉपर्टी के साथ। तब तक के लिए दोस्तों हमें दीजिए इजाज़त। फ्रेंड्स, अगली वीडियो में आऊँगा, फिर से मिलूँगा, तब तक के लिए नमस्कार दोस्तों।